नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रैक द कंपटीशन में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जीके का एक इम्पोर्टेंट और एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस सेट आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2025 के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ पर आपको प्रीवियसली काफ़ी फ्री पीडीएफ्स अवेलेबल कराई जा रही हैं। सारे क्वेश्चंस वन लाइनर होंगे, जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे। तो फटाफट देखते हैं सभी क्वेश्चनों को। सबसे पहला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था को भारतीय संविधान में किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर है 73rd अमेंडमेंट। 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज सिस्टम को संविधान में ऐड किया गया था। अगला प्रश्न है, किस देश ने सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ से बाहर निकलने का फैसला किया? विच कंट्री वॉज द फर्स्ट टू विड्रॉ फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस? तो इसका राइट आंसर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने यूनाइटेड नेशंस से बाहर निकलने का फैसला किया। भारत में प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? इसका राइट आंसर है सरोजनी नायडू। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? हु वॉज द परमानेंट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? इसका राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर है सैन फ्रांसिस्को, यूएसए में। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत में कब हुई थी? व्हेन वॉज द प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च्ड इन इंडिया? तो राइट आंसर है 1973, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी, टाइगर को सेव करने के लिए। अर्थ डे, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑन विच डे अर्थ डे सेलिब्रेटेड? तो प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है। डेज एंड इवेंट से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो उसका राइट आंसर है, किसको पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? इसका राइट आंसर है पेट्रार्क, ऑप्शन नंबर 1। अगला है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज नंदा देवी नेशनल पार्क लोकेटेड? तो इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? व्हाट वॉज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर? तो भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का नाम था अप्सरा। अप्सरा इसका राइट आंसर है। अलाउद्दीन खिलजी के ने किस युद्ध में राजपूतों को हराया था? हिस्ट्री का क्वेश्चन है। इन विच बैटल डिड अलाउद्दीन खिलजी डिफीटेड द राजपूत? तो इसका नाम है रणथंबोर का युद्ध। रणथंबोर के युद्ध में हराया था। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस, यानी आंखों का रोग है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी या फिर नाइट ब्लाइंडनेस नामक रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कॉमन क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। विच रिवर इज कॉल्ड सोरो ऑफ बिहार? इसका राइट आंसर है कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। प्रत्येक वर्ष बरसात के मौसम में कोसी नदी से बाढ़ आ जाती है बिहार में, जिससे वहाँ का जनजीवन अस्त व्यस्त और नष्ट हो जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? आर्टिकल 370 से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जम्मू कश्मीर के जो स्पेशल प्रोविजन थे, उसके ऊपर आर्टिकल 370 था, जिसको एबॉलिश कर दिया गया है। ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष हुआ था? 1984 में। ऑपरेशन ब्लू स्टार कंडक्टेड 1984। किस वैज्ञानिक ने रेडियो का आविष्कार किया था? हु इज क्रेडिटेड विद द इन्वेंशन ऑफ रेडियो? तो रेडियो का आविष्कार किया था दोस्तों मार्कोनी ने। इसका राइट आंसर है मार्कोनी, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? बीजापुर, कर्नाटक राज्य में बीजापुर शहर में गोल गुंबज स्थित है। ये एक हिस्टोरिकल साइट है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? विच इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नोन सिविलाइजेशन? तो इसका राइट आंसर है मेसोपोटामिया सभ्यता। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है वो विश्व की सबसे पुरानी नॉन सिविलाइजेशन है। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? इसका डेटा है 25। ये 2024 के डेटा के अनुसार है कि भारत में 25 हाई कोर्ट हैं। किस ग्रह पर सबसे अधिक चंद्रमा हैं? विच प्लैनेट हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ मून्स? तो इसका राइट आंसर है सैटर्न, यानी शनि। तो सबसे अधिक चंद्रमा जो है शनि ग्रह पर मौजूद हैं। नेक्स्ट है, भारत में यूपीआई का संचालन कौन करता है? यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो कि आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, उसको एनपीसीआई का फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसके द्वारा संचालित किया जाता है। तो भारत में सारे यूपीआई के जितने ट्रांजेक्शन होते हैं उनको एनपीसीआई द्वारा संचालित किया जाता है। मुद्रा योजना की शुरुआत किसके लिए की गई थी? तो जो माइक्रो इंटरप्राइजेस हैं, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, उनके लिए प्रधानमंत्री द्वारा 2014 में मुद्रा योजना की शुरुआत की गई थी। यह एक ऋण सुविधा है जो सूक्ष्म उद्यमों के लिए दिया जाता है।
एशियाई खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर डिड द एशियन गेम्स बिगिन? तो 1951 में जो एशियन खेल हुए थे उनकी शुरुआत हुई थी। किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता था? विच मुगल रूलर वॉज नोन एज जिंदा पीर? औरंगजेब इसका राइट आंसर है। वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन का भारत में कार्यकाल कब से कब तक का था? तो 1947 से 1948 तक का। आज़ादी के बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने इंडिया के वायसराय थे। इसका राइट आंसर है 1947 से 1948। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसी वन लाइनर क्वेश्चन और पीडीएफ्स के लिए और एमसीक्यूज़ के लिए हमारे चैनल को फॉलो करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।